हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक पोएम द मून विच इज़ रिटन बाय दीनानाथ नदीम। इस पोएम को समझने से पहले हम दीनानाथ नदीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दीनानाथ नदीम कश्मीरी पोएट हैं एंड इनका जन्म मार्च 1916 को श्रीनगर में हुआ था। दीनानाथ लॉस्ट हिज फादर अर्ली एंड इनके फादर के डेथ के बाद पूरा जो बर्डन था इनकी मदर के ऊपर आ जाता है। पॉवर्टी और वीक हेल्थ से दीनानाथ जी अपनी पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। तो ये जो पोएम है द मून रिटन बाय दीनानाथ नदीम, ये पेट्राचन सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि 14 लाइन पोएम को सोनेट कहा जाता है एंड सोनेट एक लिटिल सॉन्ग की तरह भी देखा जा सकता है। सोनेट ट्रेडिशनली एक सिंगल भावना सेंटिमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है विद अ क्लैरिफिकेशन ऑफ थॉट इन इट्स कंक्लूडिंग लाइन। मीन्स लास्ट लाइन में हमें थॉट जो है पोइट का उसका क्लैरिफिकेशन मिलता है। द मून पेट्राचन सोनेट फॉर्म में लिखी गई एक छोटी सी पोएम है एंड इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और इस पोएम में टोटल 14 लाइन्स ही है। तो अब मैं इस पोएम को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। इस पोएम में जो थीम है वो पोएट ने फुल मून को इस पोएम का थीम चूज़ किया है। इस पोएम के टाइटल से ही पता चलता है कि मून इस पोएम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फुल मून को पोएट ने एज अ थीम चूज़ किया है। जनरली हम देखते हैं कि मून हाईली रोमांटिक सब्जेक्ट से एसोसिएटेड होता है। कई पोएट्स द्वारा मून का यूज़ होता है इन रोमांटिक वे विद यंग लवर्स एंड देयर यूथफुल इमोशंस, बट जनरली सभी पोएट्स मून को रोमांटिक वे में ही पोर्ट्रे करते हैं। बट इस पोएम में नदीम जी ने मून का यूज़ बहुत ही डिफरेंट तरीके से किया है। इस पोएम का वेरी फर्स्ट लाइन ही शॉकिंग है। यहाँ पोएट ने मून को सरप्राइजिंगली कंपेयर किया है पैनकेक यानी कि चपाती से। इस ऑड कंपैरिजन के पीछे एक हार्श रियलिटी है जिस कारण से पोएट ने मून का कंपैरिजन पैनकेक यानी कि चपाती से किया है। इस पोएम में पोएट कहते हैं कि मून गरीब भूखे लोगों को एक चपाती की तरह दिखती है, तो इसी कारण से पोएट ने मून का कंपैरिजन चपाती से किया है। अब मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगी। द मून 14 लाइन की एक छोटी सी पोएम है। ये पोएम 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन में 6 लाइन है जिसे हम सेस्टेट कहते हैं एंड सेकेंड सेक्शन में 8 लाइन्स है जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं। तो इस पोएम का पहला लाइन है द मून लुक्ड लाइक अ पैनकेक एज सी रोज। इस लाइन से हमें पता चलता है कि पोएट ने मून को पैनकेक यानी कि चपाती से कंपेयर किया है। यहाँ इस लाइन में पोएट कहते हैं कि मून एक पैनकेक की तरह दिख रही है एज सी रोज। नेक्स्ट लाइन है बिहाइंड द हिल्स सी लुक्ड डल एज अ रोब। बिहाइंड द हिल्स मीन्स हिल्स के पीछे एक डल रोब यानी कि एक डल कपड़े की तरह मून दिख रही है। एंड नेक्स्ट लाइन है ऑफ पैम्पोर ट्वीड वॉर्न ऑफ थ्रेडबेयर एंड टॉर्न। तो यहाँ पे पैम्पोर श्रीनगर का एक छोटा सा टाउन है एंड ट्वीड मीन्स एक प्रकार का ऊनी कपड़ा एंड थ्रेडबेयर एंड टॉर्न मीन्स घिसा हुआ पुराना फटा कपड़ा। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि मून एक फटे हुए पुराने ऊनी कपड़े की तरह दिख रही है। इस तरह का जो ऊनी कपड़ा है ये पैम्पोर में बीना जाता है। नेक्स्ट लाइन है एट द कॉलर बैंड आउट ऑफ विच पीप द स्कार्स। यहाँ पोएट कहते हैं कि कॉलर बैंड से स्कार्स यानी दाग धब्बे की झलक मिलती है। नेक्स्ट लाइन है ऑन अ मार्बल ब्रेस्ट एंड पेल एज अ काउंटर फीट। पेल मीन्स फीका एंड काउंटर फीट मीन्स नकली। यहाँ इस लाइन में पोएट ने मून के सरफेस पर जो शैडोज़ है उसका कंपैरिजन किया है स्क्रैचेस दाग धब्बों से ऑन अ मार्बल ब्रेस्ट। यहाँ इस लाइन में मून के सरफेस पर जो शैडोज़ दिखती हैं, काले काले धब्बे दिखते हैं, उसका कंपैरिजन किया है पोएट ने स्क्रैचेस ऑन अ वाइट ब्रेस्ट एंड पेल एज अ काउंटर फीट। पोएट ने फिर मून को कंपेयर किया है एक नकली फीके सिल्वर कॉइन से जो कॉन्ट्रैक्टर पे करते हैं इग्नोरेंट वुमेन लेबरर्स को। एंड नेक्स्ट लाइन है सिल्वर कॉइन विच रॉब्स अ कूली ऑफ हर माइट। यहाँ पोएट कहते हैं कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो बड़े रिच पीपल होते हैं, वो अनजान और अनपढ़ लेबरर्स से ज़्यादा काम करवाते हैं और उन्हें कम पैसा देकर उन्हें ठगते हैं, उन्हें लूटते हैं एक प्रकार से। तो ये था फर्स्ट सेक्शन पोएम का और अब हम सेकंड सेक्शन को समझेंगे।
The moon looked like a pancake and the hills looked hungry and clouds put out. यहाँ पे put out means बुझाना। पोएट कहते हैं कि मून एक पैनकेक की तरह दिख रही है और हिल्स भी हंग्रीली चपाती सेव्ड मून की ओर देख रहे हैं। एज इफ़ टू डिवोर इट मीन्स ऐसा लग रहा है जैसे कि हिल्स मून को खा लेंगे। एंड द क्लाउड्स पुट आउट द फायर इन द वेस्टर्न स्काई। सनसेट के बाद जो रेड फायर है वेस्ट में उसे डार्क क्लाउड्स बुझा देते हैं। मीन्स सनसेट के बाद जो लाल रंग हमें दिखता है आसमान में उसे डार्क क्लाउड्स ढक देते हैं। वेस्टर्न स्काई में सनसेट के बाद जो रेडनेस हमें दिखाई देती है वो तो डार्क क्लाउड्स उसे ढक देते हैं। बट अब नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि बट इन द ईस्ट द वुड निम्स लिट द मून्स कुकिंग स्टोव। मीन्स यहाँ पोएट कहते हैं कि वेस्टर्न में स्काई में तो डार्क क्लाउड जो है वो रेडनेस को ढक देते हैं। सनसेट के बाद जो रेडनेस हमें स्काई में दिखाई देती है उसे डार्क क्लाउड्स ढक देते हैं। बट इन द ईस्ट जैसे ही मून निकलती है तो ईस्टर्न स्काई को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि द वुड निम्स लिट द मून्स कुकिंग स्टोव। जैसे कि वुड निम्स जो हैं वो कुकिंग स्टार्ट कर रही है। यहाँ इस लाइन में वुड निम्स मीन्स जंगल की जो फेरीज हैं उन्हें वुड निम्स कहा गया है। नेक्स्ट लाइन है इन हुज सॉफ्ट ग्लो सूट्स ऑफ स्टीमिंग राइस। मीन्स इन द ग्लो ऑफ विच द मिस्ट राइजेज लाइक स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग राइस। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि ईस्टर्न हिल्स पर जो मिस्ट राइज होती है वो ऐसा लगता है जैसे कि बॉइलिंग राइस से स्टीम यानी कि भाप निकलती है। तो मिस्ट को यहाँ पर पोएट ने बॉइलिंग राइस से निकलने वाली भाप से कंपेयर किया है। अब नेक्स्ट लाइन है सीम्ड टू स्प्रिंग अपॉन द हिल्स आई विस्पर्ड होप टू माई हंग्री बेली एंड गेज्ड विद हंग्री लुक एट द मून फ्लडेड स्काई। पोएट जो है वो सेटिस्फाइंग मील की आशा करते हैं और अपने हंग्री स्टमक के लिए एंड कंटिन्यूसली वो आसमान में मून को देख रहे हैं क्योंकि मून पोएट को एक पैनकेक यानी कि रोटी की तरह दिखाई देता है। इस पूरे सोनेट में मून एज अ चपाती एक डोमिनेंट इमेज है फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन। देयर बाय ये पोएम को एक परफेक्ट यूनिटी देती है। यहाँ पोएम में मून को रोमांटिक वे में नहीं दिखाया गया है बल्कि एक अट्रैक्टिव सिंबल की तरह मून को दिखाया गया है जो पुअर वर्कर्स के हंगर को सेटिस्फाई करती है। मून को देखकर पुअर वर्कर्स को ऐसा लगता है जैसा कि ये कोई एक रोटी है, चपाती है। तो ये डोमिनेंट इमेज मून एज अ चपाती सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बल्कि ये वर्ल्ड के सभी पुअर वर्कर्स के लिए कॉमन है। पुअर वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है बाय द रिच एम्प्लॉयर्स वो यूनिवर्सल है यानी कि सभी जगह ये एक्सप्लॉयटेशन देखा जाता है। इस पोएम का जो लास्ट लाइन है जहाँ पर हंग्री पोएट कंटिन्यूसली मून के तरफ देख रहे हैं वो इस पोएम के मेन थीम को रिपीट करता है ये सीन विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द वेरी फर्स्ट लाइन। तो ये थी पोएम द मून रिटन बाय दीनानाथ नदीम।